हेलो साथियों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम में। जैसा कि हम सब लोग हिंदी की क्लास कर रहे थे, उसमें हमने अभी तक संज्ञा तक आपको संज्ञा के कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे। अब हम सब लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आगे। चलिए, हम सब लोगों ने संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा शायद देख लिया था। आज चलेंगे तीसरे नंबर पे, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। तो आपको हेडिंग बनानी है भाववाचक, हेडिंग बनानी है भाववाचक संज्ञा। क्या बनानी है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। क्या हेडिंग बनानी है? भाववाचक संज्ञा। आगे चलेंगे, भाववाचक संज्ञा के बारे में सीखेंगे लाजवाब तरीके से। चलिए देखते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की डिफिनीशन क्या है? हम सब लोग लिखते हैं भाववाचक संज्ञा की डिफिनीशन। तो भाववाचक संज्ञा की डिफिनीशन है वह संज्ञा जो गुण, वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराती है। लिखेंगे वह संज्ञा जो भाव, वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराती है। वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराती है क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यह संज्ञा हम सब लोग जो पढ़ रहे हैं, ये तीसरे नंबर की संज्ञा है। किस नंबर की? तीसरे। अभी तक हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को पढ़ लिया था। अब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? आइए एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स है जैसे है ईमानदारी, ये आपको सारे लोग बताए होंगे। ईमानदारी आपको सारे लोग बताए होंगे। बेईमानी, बुढ़ापा, क्या है? बुढ़ापा, जवानी, ये सारी जो संज्ञाएं हैं, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा का एक गुण और है कि ये जो है अदृश्य होती हैं। क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं। ये अदृश्य होती हैं। ये क्या होती हैं बेटा? ये अदृश्य होती हैं और हमेशा एक वचन होती हैं। अदृश्य होती हैं, दूसरे पेन से लिख देते हैं, दिख थोड़ा कम रहा होगा। ये जो है अदृश्य होती हैं और एक वचन होती हैं। ये हमेशा अदृश्य होती हैं और एक वचन, ये हमेशा अदृश्य होती हैं और एक वचन होती हैं। ये अदृश्य होती हैं और एक वचन होती हैं। अदृश्य होंगी और एक वचन होंगी। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमेशा अदृश्य होंगी और एक वचन होंगी। चलिए, अब आप भाववाचक संज्ञा के 10 से 20 उदाहरण हमें लिख के दिखाइए। कितने? भाववाचक संज्ञा के 10 से 20 उदाहरण हमें लिख के दिखाइए। चलिए लिख लेते हैं। आइए, जैसे क्या है, जवानी के बाद क्या लिख लेते हैं? जैसे है प्रेम। क्या है? जवानी के बाद है प्रेम। जवानी के बाद है प्रेम। और क्या लिख सकते हैं बताइए? जवानी के बाद लिख सकते हैं प्रेम, परिश्रम, बुराई, बुढ़ापा, यौवन, प्रेम, प्यास, क्रोध, भूख, ये सब प्रकार की चीजें हम लिख सकते हैं। भूख, प्यास, यौवन मतलब जवान, इसको कहते हैं यौवन। ठीक है ना? ऐसे ही आप खुद भी लिख सकते हैं। अब इसकी एक सिंपल सी परिभाषा जो हमने आपको बताई थी, वो लिख देते हैं। जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके, जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके, ये एक भाववाचक संज्ञा की अच्छी सी डेफिनेशन है। आप इसे याद रख सकते हैं। जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? चलते हैं अपने नेक्स्ट संज्ञा पे। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट संज्ञा पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। हेडिंग बना लेना है द्रव्यवाचक संज्ञा। हेडिंग बना लेनी है द्रव्यवाचक संज्ञा।
द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में सीखेंगे। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, लिख सकते हैं वे संज्ञा जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराती है, वे संज्ञा जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराती है। जैसे में लिख सकते हैं, जैसे में लिख लीजिए, जैसे कोई खाने पीने की चीज हुई, जैसे आम, कुछ भी खाना हुआ, दाल चावल कुछ भी हुआ, जो खाने पीने की चीजें हैं वो खनिज पदार्थ के रिलेटेड, जैसे दूध भी उसमें लिख सकते हैं, खनिज पदार्थ से रिलेटेड जैसे सोना चांदी, पेट्रोल, कुछ भी, पेट्रोल डीजल, जिसमें आप जितनी भी चीजें हैं सब के बारे में लिख सकते हैं। और नीचे एक लाइन लिख लीजिए, नीचे एक लाइन लिख लेते हैं, नीचे एक लाइन छोटी सी लिख लीजिए नोट बनाकर, लिखिए नोट, क्या लिखिए नोट। और नोट में लिखना क्या है कि नोट में क्या लिखना है, जिनकी गिनती ना की जा सके। नोट में लिखना है जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गिनती हम ना कर सके, उसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। बोलो बात समझ में आई? तो चलते हैं नेक्स्ट संज्ञा पे, जिसका नाम है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। क्या नाम है, बना लीजिए हेडिंग, समूह या समुदायवाचक समूह या समुदायवाचक। आपको क्या करना है, हेडिंग बना लेना है कि समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो इसमें लिखते हैं, लिखिए जिनकी गिनती की जा सके, जिनकी या जिसकी गिनती की जा सके। आप जिसकी गिनती कर सकें उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप मान लीजिए व्यक्तियों का नाम हो गया, या व्यक्तियों का समूह हो गया, और व्यक्तियों का समूह हो गया, वस्तुओं का समूह हो गया, ये सब चीजें क्या आ जाएंगी समूहवाचक संज्ञा में। जैसे आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, जैसे चाबी का गुच्छा लिख सकते हैं, चाबी, जैसे में लिखिए, पहले जैसे, हाँ हेडिंग बनाइए जैसे, और लिखिए उसमें जैसे चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। क्लासरूम, और क्या लिख सकते हैं, क्लासरूम। दल हो गया, क्या हो गया, दल हो गया। और भी जैसे कई दल हो सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे परिवार हो गया, परिवार। ये सारी चीजें आ जाएंगी किसमें, ये सारी चीजें आ जाएंगी जो है समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है ना, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कुछ एग्जांपल्स हम और लिख देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे पुलिस, परिवार, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, सेना हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, पुंज हो गया, गिरोह हो गया, संगठन हो गया। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये सारी चीजें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। अब हम चलते हैं, हेडिंग बनाइए, हेडिंग बना लीजिए आप लोग, अच्छे से राइटिंग बना के हेडिंग लिखिएगा। और हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग क्या बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। हेडिंग बनाइए, भाववाचक संज्ञा का, हेडिंग बना लीजिए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। और चलते हैं इस पे, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे, आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे हम सब लोग, बनाएंगे इसको, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण।
चलते हैं भाववाचक संज्ञा के निर्माण पे। आइए देख लेते हैं। आपको लिखना है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। सॉरी, 5 प्रकार से होता, कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। चलिए देखते हैं कि वो 5 प्रकार कौन कौन से है। वो है, भाववाचक संज्ञा बनेगी सबसे पहले विशेषण से। किससे बनेगी? विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन जाती है, विशेषण से। उसके बाद बनती है क्रिया से। किससे बन जाएगी? क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, हम आपको बना के दिखाएंगे। उसके बाद तीसरा बन जाएगी जातिवाचक संज्ञा से। किससे? जातिवाचक संज्ञा से भी, जातिवाचक संज्ञा से भी बन जाती है आपकी भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से बन जाती है और अव्यय से बन जाती है। किससे किससे बन जाती है? सर्वनाम से भी बन जाती है भाववाचक संज्ञा। किससे? सर्वनाम से। और बन जाएगी 5वें नंबर पर अव्यय से। किससे? अव्यय से बन जाएगी। अव्यय क्या है, हम आपको आगे इसी में पढ़ाएंगे। तो ये 5 तरीके हैं भाववाचक संज्ञा को बनाने के। कितने तरीके हैं? 5 तरीके से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कितने तरीकों से? 5 तरीकों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और अव्यय से। अब ये 5 तरीके से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो हम पहली हेडिंग बनाते हैं। पहली हेडिंग बनाते हैं कि विशेषण से, विशेषण क्या बनाएंगे? विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो हम इसमें कुछ वर्ड जो है टाइप करवा के लेके आए हैं। अब चलते हैं उस पर लिखते हैं। देखिए, जैसे लिखा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा, तो इसे हमने क्या कर लिया? टाइप करवा लिया। अब टाइप जब इधर जो है लिखा है आपका विशेषण, इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो इसे हमने टाइप करवा लिया है, थोड़ा सा समय हम लोगों का बच जाएगा। जैसे कुटिल वर्ड है, तो कुटिल क्या है? विशेषण है। कुटिल क्या है? विशेषण। अब इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी तो ये बन जाएगा कुटिलता। क्या बन जाएगा? कुटिल से बन जाएगा कुटिलता। क्या बन जाएगा? कुटिलता। ये हो गई हमारी, ये हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। अब जैसे सरल है, तो सरल से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सरलता। क्या बन जाएगा? सरलता। ऐसे युवा से भाववाचक संज्ञा, युवा जो है अच्छा शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा बहुत आसानी से नहीं बन जाती है, इसमें ता जोड़ के नहीं बनाना होता। युवा से बनता है यौवन। क्या बनता है? यौवन। अभी बताइए, जब हम भाववाचक संज्ञा आपको पढ़ा रहे थे तो यौवन लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? उसके बाद है ऊंचा, ऊंचा से बन जाएगा ऊंचाई। क्या बन जाएगा? ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उससे है लंबा, तो लंबा से हो जाएगा लंबाई। क्या हो जाएगा? लंबाई। ऐसे ही यहां पे होना चाहिए बूढ़ा। क्या होना चाहिए? यहां पे होना चाहिए बूढ़ा। क्या होना चाहिए? बूढ़ा। तो बूढ़ा से जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हो जाएगा बुढ़ापा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। क्या बन जाएगा? बुढ़ापा बन जाएगा। ठीक है ना? ऐसे वीर से बनाएंगे तो बन जाएगा वीरता। क्या बन जाएगा? वीरता। तो ये कुछ शब्द थे जो विशेषण थे, इससे हमने भाववाचक संज्ञा बना ली। कल हम सीखेंगे सर्वनाम से, अव्यय से, इन सब के बारे में। कल हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं, इन सब के बारे में हम सब लोग कल सीखेंगे। आप लोगों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है अपने चैनल को और आगे बढ़वाना है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।